की प्रेस वार्ता का विषय ये है कि भाई 26 मई को कलायत थाने में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि पिंजूपुरा से थोड़ा आगे आईटीआई के सामने एक जो स्क्रैप से भरी हुई गाड़ी आ रही थी उसको लूट लिया गया है। तो कंप्लेनेंट जो है तेजभान सिंह ने ये कंप्लेंट दी थी, जो कि उस गाड़ी पे ड्राइवर थे। उसके बाद में हमने सीआईए की टीम तुरंत इसी वारदात को सुलझाने के लिए लगा दी थी और जिन्होंने ये वारदात बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में सॉल्व कर दी है और इसमें हम अपराधियों को पकड़ के ले आए हैं। ये वारदात ऐसे हुई थी कि इसमें 6 लड़के टोटल हैं, उनके साथ में 2 और हैं, टोटल 8 लड़के हैं, 8 एक्यूज़ड हैं, जो कि इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। ये गाड़ी चली थी 25 मई को बरवाला से स्क्रैप भर के पंजाब से के लिए चली थी और 26 मई को सुबह 6:15 बजे जब ये गाड़ी पिंजूपुरा से थोड़े आगे आईटीआई के पास पे पहुंची तो एक सफ़ेद रंग की बोलेरो उस गाड़ी ट्रक के आगे लगा दी गई और बोलेरो में से 2 लड़के उतरे और उन्होंने उससे ये कहा ड्राइवर से कि हम सेल टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं और गाड़ी में साहब बैठे हैं, आप कागज़ ले जाके उनको दिखाइए। और उसके बाद में जैसे ही ड्राइवर उतरा तो उसको पकड़ करके ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल दिया गया और एक लड़के ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल का बट मारा, उसके हाथ बांध दिए, आंखों पे कपड़ा बांध दिया और उसको गाड़ी में बोलेरो गाड़ी में डाल दिया गया और वहाँ से उसको लेके चल दिया। उसके मोबाइल, उससे 5,000 रुपये छीन लिए गए और लगभग 8 बजे के आसपास उसको हिसार के पास सैनीपुरा गाँव में फेंक के चले गए और वहाँ से इसको आयशर ट्रक को और लेकर के अपने साथ चले गए। और ये बात सारी कंप्लेनेंट ने हमको आके बताई। इसी वारदात पे फिर सीआईए टीम ने काम किया और हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें टोटल 8 एक्यूज़ हैं जिनको हमने पकड़ा है। इसमें से कि 6 लड़के हैं जिनको कि मॉडल टाउन रेवाड़ी से पकड़ा गया और उनके पास से जो गाड़ी वारदात में बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसे बरामद किया गया। साथ ही 2 एक्यूज़ड को हमने मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से पकड़ा, क्योंकि आयशर ट्रक को जो स्क्रैप से भरा हुआ था उसको ये लोग मंडी गोविंदगढ़ पंजाब लेके जा रहे थे, जहाँ पे स्क्रैप का मार्केट और वहाँ पे इसको बेचने की और खुर्द-बुर्द करने की इनकी पूरी कोशिश थी। इसमें जो एक्यूज़ड हैं उनमें से प्रवीण, गुड्डू, अक्षय, सोमपाल और राहुल ये फाइनेंस का काम करते हैं। विजय 2 हैं जो दोनों ड्राइवरी का काम करते हैं और शिवचरण है जो दुकानदारी का काम करता है, तंबाकू की दुकान लगाता है। इसके अलावा हमने इनसे 2 अवैध पिस्टल बरामद हुए हैं, 315 बोर के 2 पिस्टल उनसे बरामद हुए हैं और सभी आरोपी जो हैं वो दूसरे ज़िले के और पंजाब के रहने वाले हैं। इनमें से अभी 2 का हम आगे रिमांड लेंगे और इनसे और पूछताछ की जाएगी और इनकी पुरानी पहले की वारदातों के बारे में पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो क्या कोई रैकी की वजह से इन्होंने अभी ये जो है इनसे रिमांड लेने के बाद में पक्का पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में सारी बात आएगी। ये वैसे ये है कि जनरली ड्राइवरी का काम करते थे और फाइनेंस का काम करते थे, तो इनको आइडिया था कि भी इस रोड पर जो है ऐसी गाड़ियाँ जो कि स्क्रैप से भरी हुई हैं वो इस तरीके से चलती हैं और उन्होंने इसी बात के लिए यहाँ पर उसको वारदात को अंजाम दिया। इनका कोई पिछला रिकॉर्ड क्रिमिनल अभी जो एक शिवचरण पकड़ा गया है उसका पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके चोरी के मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट का मुकदमा है और उसके अलावा बाकी जो 2 लोग हैं जो पंजाब इस गाड़ी को लेके गए थे और जो इस गाड़ी को बेचने वाले थे उनको हम अभी रिमांड पे लेंगे और उनके पूछे गए क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी पूछताछ करिए। इनकी उम्र कितनी है सर आरोपियों की जो पकड़े गए हैं लगभग? उम्र इनकी तकरीबन जो है सभी की 21, 22 और 23 साल के दरमियान है। एक इनके साथ में शिवचरण है जो कि दुकानदार है, वो 50 साल की उम्र का है, जिसका कि पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सर कोई पूछताछ में ऐसा सामने आया कि शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाता है या नशे के? यही है कि जो ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं लड़के, जो भी युवा पीढ़ी है जो ऐसी वारदातों की तरफ ग्रसित हो रही है, उनका यही है कि वो पैसा कमाना चाहते हैं, तुरंत प्रभाव से अमीर बनना चाहते हैं, एक तरह से शॉर्टकट कर लेते हैं वो। और साथ ही साथ वो इससे जो पैसा प्रयुक्त होता है उसका ये भी देखा गया है कि नशे की वारदातों में भी इसका इस्तेमाल होता है कि वो नशा भी करते हैं, नशे की लत से भी ग्रसित होते हैं। स्टूडेंट भी चाहिए ये जनरली इनमें से एक स्टूडेंट भी, 1-2 स्टूडेंट हैं, कुछ जो है फाइनेंस का काम करते थे, वो 12वीं पास हैं या बीए पढ़ रहे हैं और वो फाइनेंस का काम कर रहे थे, 3-4 लड़के इनमें से। बाकी और जो हैं वो ड्राइवरी कर रहे थे और या फिर दुकानदारी कर रहे थे। तो सर जो 8 लोग पकड़े गए इनके पीछे और भी कुछ गिरोह शामिल है या सिर्फ 8 ही ये गैंग चला रहे थे अपना? नहीं, अभी जो है इनकी जहाँ तक है कि अभी हमारे पास सामने आया है, बाकी 2 लोग का हम रिमांड लेके और पहले की वारदातों को पता लगाएंगे, लेकिन जो बाकी जो हैं 5 लोग, उनकी ये पहली वारदात थी, उनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई अभी तक सामने नहीं आया है, बाकी आगे और वेरीफाई किया। अब तक की जांच में सर क्या कुछ पता लग पाया कि और शहर की और घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया, कुछ अब तक की जांच में कुछ ऐसा? नहीं, अभी इनको रिमांड लेकर के और पूछताछ की जाएगी, उसमें पता चल पाएगा। सर जो आरोपित हैं पूरा प्रयास किया जाता है, जो भी हमारे अवैध हथियार जिस भी वारदात में जो यूज़ किए जाते हैं या फिर उनके पास से बरामद होते हैं, हम उसकी पूरी चेन बनाते हैं कि पीछे तक भी जाते हैं कि उन हथियारों को कहाँ से लाए थे और जहाँ से वो लेके आते हैं उनको भी पीछे पूरे पकड़ने के प्रयास किए जाते हैं और पीछे हमने ऐसे अपराधियों को पकड़ा भी है। हम इस बारे में यही कहना चाहेंगे, हमारी कैथल की जनता से भी अपील है कि हमारी प्रयास यही रहता है कि क्राइम हो ही ना, लेकिन जब कई बार होता है कि वारदात हो भी जाती है तो हमारा फिर ये प्रयास रहता है कि हम जल्द से जल्द उस वारदात को सॉल्व कर सकें और जो अपराधी है उनको पकड़ के लाएँ और उनको सज़ा दिलाएँ।
तो हमारी जनता से भी अपील रहेगी, कई बार ऐसी वारदात होती हैं, जैसे कलायत में हुआ था कि लोगों ने वहाँ पे मार्केट बंद की थी। थोड़ा हम उनसे अपील करेंगे संयम बरतें और जनता का भी सहयोग दे, पुलिस का भी सहयोग दे जनता। और साथ ही साथ ऐसी वारदातों पे अंकुश लगाने में अगर मान लो उनको कोई भी सूचना मिलती है कि उनके आसपास के क्षेत्र में कोई भी ऐसी घटना हो रही है, कोई क्रिमिनल्स हैं जो पनप रहे हैं या कोई नशे की घटनाएँ हो रही हैं, नशे का कारोबार में लिप्त व्यक्ति पाए जाते हैं, तो उसकी सूचना पुलिस से दें, जिससे कि पुलिस उस पर कार्रवाई कर सके।